Hello student, this is part 3 of chapter number 3, that is Nazism and the rise of Hitler. In our previous lectures we discussed about the youth policy of Hitler, in which we discussed that how Hitler want that his youth generation, his youth population should be strong, should be masculine and should be in that way in which he want. सो हमने देखा था कि वो चाहता था कि जो यंग जनरेशन है, यूथ जो जनरेशन है, दैट शुड बी आयरन हार्टेड, वो अग्रेसिव होनी चाहिए, आयरन हार्टेड होनी चाहिए. दैट्स वाई वो उनके लिए स्पोर्ट्स भी उसी टाइप के रिकमेंड करता था जो उनको अग्रेसिव बनाते हैं. और मेनली वो स्पोर्ट्स उनको इसीलिए जो है प्ले करने के लिए बोलता था, सो दैट वो जो है स्ट्रॉन्ग बन सके उनकी बॉडी और वो मैस्कुलाइन बने. अपार्ट फ्रॉम दिस, हिटलर ऑल्सो वांटेड दैट हिज यूथ जनरेशन शुड बी वेरी लॉयल एंड सबमिसिव, जो है काफ़ी लॉयल होनी चाहिए, वो हिटलर की ही वर्शिप करे, हिटलर को ही सब कुछ माने. सो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट यूथ पॉलिसी ऑफ हिटलर इन नाजी जर्मनी. तो यहाँ पे क्या होता है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूथ जनरेशन है उसको जो हिटलर था, ही वांट टू एजुकेट यूथ जर्मनी. जो यूथ जर्मन है उनको वो एजुकेट करना चाहता था. बट एजुकेट करना क्यों चाहता था? बिकॉज हिटलर थिंक दैट द यूथ जनरेशन मस्ट बी आर नेशन बिल्डर. उन्हीं से जो है नेशन बनेगा. और अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, स्टार्टिंग से ही बच्चे को जो है आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, देन वो बड़े होते होते जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि कोई भी जो है उसकी कंट्री की साइड जो है वो एक मतलब एक तरह से उसकी कंट्री के अगेंस्ट सोच नहीं पाएगा. अगर यूथ स्ट्रॉन्ग होगा तो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, कंट्री भी सेफ रहेगा. और हिटलर की जो ड्रीम था अपनी कंट्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल देखना, वो भी उसका फुलफिल हो जाएगा. दैट्स वाई वो यहाँ पे क्या करता है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. यहाँ पे एक वर्ड आता है, हिटलर वॉन्टेड द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म. नेशनल सोशलिज्म का मीनिंग यहाँ पे क्या है? कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, जस्ट एज द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर. नेशनल जो सोशलिज्म है वो हिटलर की आइडियोलॉजी ही थी, स्पिरिट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ नाजी जर्मनी. एक्चुअली में आइडियोलॉजी जर्मन की क्या थी, उसका प्रोपेगेंडा क्या था हिटलर का, वो अभी तक हम देख चुके हैं कि हिटलर चाहता था यूथ जनरेशन स्ट्रॉन्ग बने, सो दैट जर्मन कैन बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई गई थी यूथ जनरेशन के लिए नाजी जर्मन में. अब कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी? यू कैन सी अ टेबल इन फ्रंट ऑफ you, in which they in one side there are some age group and in other side there are some organization. तो क्या होता था, जो 10 से 14 ईयर तक का चाइल्ड होता था, 10 से 14 ईयर के चाइल्ड को he have to register himself in a organization named Young Walk. जो यंग वॉक है ये जर्मन वर्ड है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जस्ट जहाँ पे 10 से 14 ईयर के एज के चाइल्ड को अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर कराना होता था. लाइक अभी अगर हम स्कूल्स की बात करें तो हम स्कूल में क्या करते हैं, हम स्कूल में जो है क्लब्स बनाते हैं. लाइक आपका इंटेलेक्चुअल क्लब है, आपका ड्रामा क्लब है, आपका जीके क्लब है. तो उस टाइम पे क्या होती थी, ये ऑर्गेनाइजेशन हिटलर बनाता था और उसका कोई पर्पज़ स्टूडेंट्स का जो है उसकी जीके स्ट्रॉन्ग बनाना या उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं था. हिटलर क्या चाहता था कि जो यूथ जनरेशन है वो स्ट्रॉन्ग बने. एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड मैनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि हिटलर यूथ जनरेशन से क्या चाहता था. तो उसका मानना था कि जो 10 से 14 ईयर तक की एज का चाइल्ड होगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को रजिस्टर कराएगा. आफ्टर दैट जब चिल्ड्रन जो है, जब एक किड जो एक स्टूडेंट है, जब वो 14 से 18 तक की एज में आ जाता है, 14 की एज का हो जाता है, एट दैट टाइम ही हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ इन हिटलर यूथ. हिटलर यूथ इज़ ऑल्सो अ ऑर्गेनाइजेशन. अब हिटलर यूथ क्या था एक्चुअल में, ये सारी जो है नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड these all were founded in 1922. 1922 में इनको बनाया गया था. बट ये जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बाद में इनको रीनेम्ड करके जो है हिटलर यूथ जो है उसको नेम दिया गया था, जिसमें अब इस टाइम पे 14 से 18 ईयर तक की एज के चाइल्ड जो हैं अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं. और जो 18 तक का जब चाइल्ड हो जाता है, जब वो 18 ईयर का हो जाएगा, तो उसके बाद उसको अपने आप को आर्मी में जो है अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी. ही हैव नॉट एनी अदर सेकंड ऑप्शन.
ओके, सो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है 10 से 14 ईयर तक के एज के चाइल्ड को यंग वॉक में जो है अपने आप को रजिस्टर कराना होता था, 14 to 18 हिटलर यूथ में, और 18 से अबव जो है वो आर्मी में अपने आप को रजिस्टर कराना होता था. And in these organization what children do, they learn to worship war, glory aggression and violence, condemn democracy and hate all undesirables. Okay, यहाँ पे कोई एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी. जो एजुकेशन प्रोवाइड होती थी उसमें भी जो यूथ जनरेशन है उनको सिर्फ वॉर, जो कि जो है वॉर को ही सब कुछ उनके माइंड में, उनके जो माइंड है वो स्टार्टिंग से ही ऐसे सेटअप कर दिया जाता था दैट दे ऑल थिंक दैट वॉर इज़ वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ अ कंट्री. उनके माइंड में स्टार्टिंग से वॉर के लिए पॉजिटिव चीज़ें डाल दी जाती थी कि आपके लिए वॉर ही सब कुछ है, अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर करो, वॉर की वर्शिप करो. ग्लोरी एग्रेशन मीन्स क्या है कि उनको एग्रेसिव नेचर का बनाया जाता था. एग्रेसिव नेचर का कैसे, कि वो किसी भी दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को देख के या उसकी कंडीशन को देख के उनका हार्ट मेल्ट ना हो, वो स्टार्टिंग से इतने एग्रेसिव होते थे कि वो जो है किसी भी दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम को कुछ समझते ही नहीं थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ऐसे बन चुके थे. वॉयलेंस उनको सिखाई जाती थी, डेमोक्रेसी को कैसे कंडेम्ड करना है, डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म करना है, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी. उनको सिखाया जाता था दैट डेमोक्रेसी इज़ नथिंग. वो क्या है, डेमोक्रेसी कुछ नहीं है. हम क्या हैं, वी आर नॉट कम्युनिस्ट, वी आर नॉट डेमोक्रेटिक, वी आर नेशनल सोशलिस्ट. हम नेशनल सोशलिस्ट है, वी आर नाजी पीपल्स. ओके, ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी. एंड ऑल्सो हेट ऑल अनडिज़ायरेबल्स. जितने भी अनडिज़ायरेबल पीपल्स हैं उन सबको हेट करना भी स्टूडेंट को जो है स्कूल्स में सिखाया जाता था. एंड ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिज़ोल्व एंड फाइनली बैंड. मीनिंग क्या हुआ इस लाइन का, कि जो हिटलर के जर्मनी में कुछ और पार्टीज़ भी होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़, जो मे बी सीक्रेटली जो है अपनी अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशंस या अपने अपने प्रोग्राम्स रन कर रही होंगी. तो हिटलर ने क्या किया था, बड़े ही सिस्टमेटिक वे में अदर जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उनको डिज़ोल्व कर दिया और बाद में उनको बैन कर दिया. नाउ नो अदर party have the right to frame their own youth organization or do any other type of revolutionary activity. तो बाकी सबके लिए तो मतलब हर एक डोर को बिल्कुल लॉक कर दिया गया था. सिर्फ एक ही डोर था जो हिटलर के पास ही खुलता था और हिटलर के पास ही बंद होता था. मीन्स हिटलर क्या था, हिटलर उनका जो है वन एंड ओनली गॉड गॉडेस, अब जो भी बोलिए, सिर्फ हिटलर ही उनके लिए सब कुछ होता था. और एक चिल्ड्रन के माइंड में, एक स्टूडेंट के माइंड में स्टार्टिंग से ही ये बातें जो है इतने अच्छे से उनको पॉलिश कर दिया जाता था कि वो हिटलर को ही भगवान मानते थे, हिटलर को ही वो सब कुछ मानते थे और जर्मनी उनके लिए सब कुछ होता था. ये स्टूडेंट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ यंग फॉक. ये क्या है, 10 to 14 ईयर के जो है ये चाइल्ड होंगे, स्टूडेंट्स हैं 10 to 14 ईयर के. इनको जो है इसमें अपने आप को रजिस्टर कराना होता था. जैसे आज हमारे यहाँ पे एनसीसी होती है, उस टाइम पे यंग वॉक होती थी, जहाँ पे 10 to 14 ईयर के चाइल्ड को रजिस्टर कराना होता था. हमारी एनसीसी में स्टूडेंट को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उनको जो है अपनी कंट्री के लिए जो है एक मतलब रेडी किया जाता है, उनको खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इन स्टूडेंट के माइंड में जो है अनडिज़ायरेबल पीपल्स के लिए हेट, नफ़रत भरी जाती थी और इनको एग्रेसिव नेचर बनने के लिए फोर्स किया जाता था. ये स्टूडेंट, दिस इज़ नाजी यूथ इन आर्मी. आर्मी के अंदर जो है जब ये अपने आप को रजिस्टर करा लेते थे स्टूडेंट, तो ये इस टाइप से जो है ये होते थे. और इसमें आप नाजी यंग बॉयज़ को देख सकते हैं. देखिए इन सब के फीचर्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. ब्लॉन्डेड हेयर, आइज़ ब्लू होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलाइन. तो ये सारे जो है फीचर्स नाजी बॉयज़ में होती थी और ये यंग नाजी बॉयज़ हैं. सो स्टूडेंट, अभी ये सब चीज़ें देख के आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि जो हिटलर है वो यूथ जनरेशन के साथ उसकी पॉलिसीज़ क्या थी. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन देयर शुड बी स्ट्रक इन योर माइंड दैट व्हाट अबाउट द फीमेल पॉपुलेशन. यूथ जनरेशन में तो फीमेल्स भी आती हैं मेल्स के साथ साथ, तो उनके बारे में क्या. सो इन आर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, कि वो फीमेल के साथ जो उसका क्या रिएक्शन था, उसके साथ उसकी क्या पॉलिसी थी. ये स्टूडेंट, तो व्हाट अबाउट नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड.
सो हिटलर के टाइम में क्या था, मेल और फीमेल दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, नो डाउट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. बट हाउ इट टेक प्लेस, एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन एग्जिस्ट. हाउ दिस आइडिया वॉज टोल्ड रिपीटेडली. अब ये आइडिया बार बार क्यों टॉट किया जा रहा था, रीज़न क्या था. जो मैन थे उनको तो एज वी प्रीवियसली डिस्कस के मैन जो होते थे उनको क्या क्या बनने के लिए उनको करेज किया जाता था, दैट दे शुड बी एग्रेसिव, मस्कुलाइन एंड ब्रेव हार्टेड, आयरन हार्टेड जो है मैन को होना चाहिए. ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स होते थे मैन के. बट वीमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि उनको अग्रेसिव होना है, उनको ब्रेव हार्टेड होना है, मैस्कुलाइन होना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, ऐसा नहीं था. वीमेंस के लिए क्या था, वीमेन के लिए दे शुड बी गुड mother and rear pure iron blooded iron child. मीन्स क्या हुआ कि जो वीमेन है उनके लिए क्या उनका फीचर्स होना चाहिए कि दे शुड बी गुड मदर. उनको सिर्फ वीमेन से इतना चाहिए था कि उनको बहुत अच्छी मदर जो है प्रूव करना है अपने आप को. एंड दे शुड रियर आयरन ब्लडेड आयरन चाइल्ड, मीन्स जो प्योर आयरन ब्लड वाला जो आयरन चाइल्ड होगा वो उसी को बॉर्न करे, उसी को पैदा करे. यानी अगर वो आयरन चाइल्ड नहीं है, अगर वो जो है जो हिटलर ने जो फीचर्स डिसाइड किए थे, ब्लॉन्डेड हेयर, नॉर्डिक आर्यन जर्मन होना चाहिए, तो अगर जो फीमेल होगी, वीमेन होगा, उसका काम क्या है कि वो प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन चिल्ड्रन जो है बोर्न करे और एक गुड मदर बन के रहे. उसके लिए ये उसकी फीचर्स होनी चाहिए थी. एंड ऑल्सो दे शुड मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस. प्योरिटी ऑफ रेस का मीनिंग क्या है, दे शुड कीप डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज एंड चेरिश नाजी वैल्यूज. यानी फीमेल को क्या करना चाहिए, हिटलर क्या बोलता था कि फीमेल शुड मेंटेन प्योरिटी ऑफ रेस, रेस की प्योरिटी को उनको मेंटेन करना है. अब रेस की प्योरिटी मेंटेन करने से मीनिंग क्या है कि जो जर्मन वीमेन है, जो नॉर्डिक जर्मन वीमेन है, उनको जो मैरिज है वो एक नॉर्डिक जर्मन से ही करनी होगी, तभी जो है प्योरिटी ऑफ रेस बनेगी, तभी आर्यन जो चाइल्ड है, नॉर्डिक आर्यन जो किड होगा वो बॉर्न होगा. और अगर वो किसी भी ज्यूज पर्सन से या किसी जिप्सी से या किसी पॉल से, जिसको कि हिटलर जो है अनडिज़ायरेबल मानता था, अगर उनमें से किसी भी कास्ट से अगर वीमेन मैरिज करती हैं, अगर कोई भी फीमेल मैरिज करती है, तो उससे क्या होगा, प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन नहीं हो पाएगी. जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन चाइल्ड हिटलर चाहता है वो बॉर्न नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई उसने वीमेंस के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन जो है फॉलो किया हुआ था कि फीमेल शुड मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस. उनको जूस से अपने आप को दूर रखना है, वो जूस के साथ किसी भी मैरिज रिलेशनशिप में नहीं जाएंगी. एंड द वीमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, दे वर पनिश्ड, दे वर पनिश्ड. ओके, जो वीमेन, अगर कोई भी किसी भी फीमेल ने अगर किसी ऐसे चिल्ड्रन को बॉर्न किया, अगर ऐसे चिल्ड्रन को पैदा किया जो अनडिज़ायरेबल है, जिसकी वो रेस नहीं है जो हिटलर चाहता है, तो ऐसे चिल्ड्रन को पनिश किया जाता था. एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन, दे वर अवॉइडेड. बड़ी अजीब पॉलिसी थी हिटलर की कि जो बच्चा ऐसा बोर्न होगा जो रेशली डिज़ायरेबल है, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, ऐसे बच्चों को अवार्ड दिया जाता था और उनकी मदर को भी अवार्ड दिया जाता था. और जो फीमेल ऐसे चिल्ड्रन को बोर्न करती थी जो कि डिज़ायरेबल नहीं था, तो उसको पनिश करता था. एंड जो फीमेल जो ऐसे बच्चों को बोर्न करती थी जो कि डिज़ायरेबल है, उनको अवार्ड कैसे मिलते थे, they get good treatment in hospitals, concession in shops, theater tickets and railway tickets. मतलब इस टाइप से जो है उनको कंसेशन मिल जाती थी, हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट फ्री मिलता था, उनको शॉप्स पे, थिएटर टिकट्स में, रेलवे टिकट्स में उनको कंसेशन मिल जाती थी. एंड ऑल्सो दे ऑनर्ड क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, मतलब उनको अलग अलग टाइप से जो है अवार्ड दिए जाते थे. अब किस टाइप के अवार्ड दिए जाते थे, 3 अवार्ड्स होते थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड. अब ये बड़ा ही एक अजीब सा फंडा है, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली. क्या था, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल किन फीमेल्स को मिलते थे, उनको जो कि डिज़ायरेबल चिल्ड्रन को बॉर्न करती थी. अब ब्रॉन्ज किसको मिलेगा, जो 4 चिल्ड्रन बॉर्न करती है. जिस लेडी के 4 चिल्ड्रन होंगे उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, जिसके 6 चिल्ड्रन होंगे उसको सिल्वर मेडल मिलता था, और जो वो 8 चिल्ड्रंस को बॉर्न करती है उसको उसको गोल्ड मेडल मिलता है. तो यानी क्या था, हिटलर चाहता था दैट मोर एंड मोर चिल्ड्रन शुड बी बोर्न, सो दैट
नॉर्डिक आयरन जर्मन्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उतनी ही नॉर्डिक आयरन जर्मन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। दैट्स वाई वो फीमेल के ऊपर फोकस करता था या उनको प्रेशराइज करता था दैट दे शुड मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस एंड दे शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूज पीपल्स। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हिटलर के टाइम में चलती थी। अब आपको एक छोटा सा फिगर दिखाती हूँ, आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजली कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ये स्टूडेंट, तो ये है आइडियल नाजी मदर्स। इनको बोला जाता था दैट दे शुड टेक केयर अबाउट देयर चाइल्ड, उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना है और प्योर जो है आर्यन जो चिल्ड्रन है वो बॉर्न करने हैं। यस, यहाँ पे क्या कर रहा है जो हिटलर है, ही अवॉर्डेड मेडल्स टू द मदर्स अंडर नाजिज्म फॉर बियरिंग मोर चिल्ड्रन जो है बॉर्न करने के लिए वो उनको अवॉर्ड दे रहा है। सो ये थी हिटलर की जो मदरहुड या नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड आइडियोलॉजी थी हिटलर की फीमेल्स के रिगार्डिंग, वो ऐसी थी। सो हाउ एंड व्हेन दे वर पनिश्ड, सो जो नाजी वीमेन होती थी जो कि किसी भी मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करती थी, जो उनको प्योर जो रेशियल प्योरिटी मेंटेन करने के लिए उनको कहा जाता था, अगर वो उस चीज़ को नहीं फॉलो करती थी तो उनको पनिश भी किया जाता था। हाउ एंड व्हेन, सो ऑल आर्यन वीमेन्स हु डिविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता था, वही जो हिटलर ने बनाया था कि उनको रेस को मेंटेन करना है, ज्यूज़ और दूसरे अदर कास्ट पीपल से अपने आप को दूर रखना है। तो अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती थी तो उनको जो है पब्लिकली उनको पनिश्ड किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ जो है बहुत ही हार्शली जो उनको पनिशमेंट दी जाती थी। सो वीमेंस हैव रिलेशंस विद जूस, पोल्स एंड रशियंस, जिन वीमेंस के जूस के साथ, पोल्स के साथ या रशियंस के साथ रिलेशनशिप होते थे, मीन्स अगर वो उनसे मैरिज करती थी तो ऐसे वीमेंस को क्या किया जाता था, क्या पनिशमेंट दी जाती थी, देयर हेड्स वर शेव्ड, उनके हेयर कट कर दिए जाते थे, फेसेस वर पेंटेड ब्लैक इंक से उनके फेस को ब्लैक कर दिया जाता था, एक तरह से कालिक उनकी फेस पे लगा दी जाती थी। एंड प्रेडेड थ्रू द टाउन, और पूरे टाउन में उनसे प्रेड कराई जाती थी, उनको जो है पूरे टाउन से नेकडी या जो फुट हैं उनसे उनको चलाया जाता था, नंगे फर्श पर उनको ऐसे ही चलाया जाता था। उनके साथ मतलब चाहे जितनी ज़्यादा बिटरली जो है वार्म एरिया है, बट उनके साथ थोड़ा सा भी जो है थोड़ा सा मतलब ऐसा बिहेव नहीं किया जाता था कि दैट दे आर वीमेन एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम। नो, देयर हेड्स वर शेव्ड, देयर फेसेस वर पेंटेड ब्लैक एंड मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस ऑल्सो एंड लॉस्ट देयर सिविक ऑनर। जो उनका सिविक ऑनर होता था, उनका जो नागरिक सम्मान होता था वो उनका चला जाता था, उनको जेल में जो है बंद करके रखा जाता था। इनफैक्ट दिस वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस, अगर वो उन रूल्स को, उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती थी फीमेल, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस, एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। एंड दिस वॉज रिलेटेड विद नेशनल ऑनर, और इसको नेशनल ऑनर के साथ रिलेट कर दिया जाता था। मीन्स कि आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, आप अपने नेशन की, अपनी कंट्री की इंसल्ट कर रही हैं। दैट्स वाई उनको हार्शली पनिश किया जाता था, उनके साथ जो है बहुत एक तरह से वर्स्ट बिहेव किया जाता था। यू कैन सी इन द पिक्चर, आई विल शो you later that how women's being punished under Nazism. Let's have a look. So in first picture you can see that some male members are shaving female's head, उसकी हेयर कट कर रहे हैं, तो कैसे उसका बिहेव होता था। लेकिन पिक्चर में देखिए कैसे जो है पब्लिकली उसको कितना जो है डिसऑनर किया जा रहा है, कैसे उसकी इंसल्ट की जा रही है पब्लिकली। यू कैन लुक इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि जो फीमेल है उसके हेयर्स कट कर दिए जाते हैं, पीछे देखिए सर्कल में जो चाइल्ड है वो कैसे रो रहा है, फैमिली कैसे कर रही है, बट उनके ऊपर थोड़ा सा भी जो है उनके पे मर्सी नहीं शो करते थे, उनको पब्लिकली इंसल्ट किया जाता था फीमेल्स को, और उनके हेयर्स कट कर दिए जाते थे, उनके फेस को पेंट कर दिया जाता था ब्लैक इंक के साथ। So dear student, this is all about the Nazi cult of motherhood. In our next lecture we will study about the propaganda in Hitler's time. जो नाजिज्म के टाइम में प्रोपेगेंडा था वो क्या था, किस तरह से था, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू, एंड फॉर द डीप
knowledge of your content, please read your NCERT very carefully. Thank you.